ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्कार। मेरा सवाल भारत देश के बारे में है कि मैं ये चीज़ नहीं देख पा रहा, अगर भारत आज से अपनी भाषा हिंदी और संस्कृति से जुड़ता है तो कैसे अन्य देशों के साथ कम्पीट कर सकता है। तुम क्या करते हो जिसमें तुम अन्य देशों से कम्पीट करते हो? जैसे आज के टर्म्स में तो जीडीपी के ही टर्म्स में बात होती है। अपना बताओ जी। तुम ऐसा क्या करते हो जिसमें तुम फ्रांस से कम्पीट करते हो? जी मैं तो नहीं करता, मैं तो जैसे तुम नहीं करते तो अपनी बात करो ना। जिन्हें करना होगा वो सीख लेंगे अंग्रेजी। तुम क्यों अंग्रेज हुए जा रहे हो? नहीं आचार्य जी, मेरा प्रश्न बिजली विभाग में है, झारखंड में पोस्टिंग है और कह रहे हैं मैं इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाऊंगा। बिजली विभाग में इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव भारत के 140 करोड़ लोगों में से कितनों के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं भाई? कितनों के? 0.01%। लेकिन बड़ा भारी आर्गुमेंट रखा जाता है, पर फिर हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का क्या होगा? और वो जो 0.01% है उसमें से भी 2/3 बाहर देशियों से ही बात कर रहे हैं। अमेरिका बात करते जरूर है, पर वहां भी जो बिहारी बैठा है उसी से बात कर रहे हैं। अंग्रेजी का क्या करोगे? सरकारी स्कूल में टीचर हैं, कह रहे हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल। जोमेटो में काम करता है, डिलीवरी करने कहां जाता है? उज्बेकिस्तान। क्या करेगा इंटरनेशनल? और जिन्हें इंटरनेशनल इंटरफेस पर रहना है वो सीख लें भाई, उनके लिए आवश्यक है। आप आईएफएस में जाते हो, आपको नहीं आ रही होती हैं फॉरेन लैंग्वेजेस, वहां आपको सिखा देते हैं क्योंकि जरूरत है। जिनको जरूरत होगी उनको सिखा देंगे। ये तुमने समाज में ही क्या चलन चला रखा है कि एक एक बात, एक एक पोस्टर, एक एक होर्डिंग, सब कुछ अंग्रेजी में है। यहां इंटरनेशनल काम चल रहा है। तुम्हारी दुकान होगी अजंता फुटवियर, उसमें ब्राजील से लोग खरीदने आते हैं। इंटरनेशनल क्या है वहां पे? तो हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते थे अजंता फुटवियर? दुकान है ग्वालियर में, कह रहे मेरा इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जूते नहीं, मैं फुटवियर बेचता हूं। सीधे लिखो अजंता जूता विक्रेता, पर कुछ अच्छा सा लगता है ना, फुटवियर फुटवियर। और मुझे भी विदेशियों से बहुत बात करनी पड़ती है, तो मैं तब बोल लेता हूं अंग्रेजी। तुमसे क्यों बोलूं? आप चाहते हैं मैं आपसे करूं अंग्रेजी में बात सारी, उनसे जब करनी होती है तो मैं करता हूं। पूरा एक चैनल उनके लिए। लो देखो, ये आपस में क्या कर रहे हो तुम? ये इंदौर वाला गोरखपुर वाला मिले हो, कह रहे बड़ी हाय हाउ आर यू। इंदौर गोरखपुर इंटरनेशनल है ये। मुझे बताइए ना, गोरखपुर के रेस्टोरेंट का मेन्यू अंग्रेजी में क्यों है? वहां कौन सा अंग्रेज खाना खाने आ रहा है, वो मेन्यू अंग्रेजी में क्यों है?
गोवा का मैं मान सकता हूं, वहां पे आते हैं विदेशी, वहां मेन्यू अंग्रेजी में है, समझ सकता हूं। गोरखपुर में रेस्टोरेंट का मेन्यू अंग्रेजी में क्यों है? और अब तो सरकारी कामकाज भी अंग्रेजी में होने लगा है, पहले होता था थोड़ा हिंदी में। भारत सरकार के सब मंत्रालयों की जो ट्विटर प्रोफाइल है उसमें सब अंग्रेजी चल रही होती है। तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुमने ट्वीट चीनियों के लिए करी है? बोल रहे नहीं, देखिए भारत में अहिंदी भाषी लोग भी है ना। अच्छा एक बात बताओ, हिंदी न समझने वाले लोग ज्यादा हैं या अंग्रेजी समझने वाले? ज्यादा लोग कब समझेंगे? हिंदी में डाल दिया, कम से कम हिंदी वाले तो समझेंगे। चलो साथ में कुछ और प्रमुख भाषाओं में भी डालो, लेकिन अंग्रेजी में डाल रहे हो तो कितने लोगों ने समझा? अगर तुम्हारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा लोग समझें तो ये तर्क तो बिल्कुल गलत है कि हिंदी में डाला तो कम लोग समझेंगे। अंग्रेजी में डालने पे कितने लोगों ने समझा? और भारत सरकार है जो वैसे ही इतने ज्यादा लोगों को नौकरी दिए हुए है, व्यर्थ ही, जितने लोग होने चाहिए उससे 3 गुना लोग नौकरी पाए हुए हैं सरकार में, तो कुछ और लोगों को भी नौकरी दे दो। सब प्रमुख भाषाओं का एक ट्विटर हैंडल बना दो, होम मिनिस्ट्री हिंदी, होम मिनिस्ट्री तेलुगु, होम मिनिस्ट्री तमिल, गुजराती। क्यों नहीं हो सकता भाई? अनुवाद ही तो करना है। पर नहीं, सब भारतीय भाषाएं हटा दो, अंग्रेजी में काम चलेगा। कौन समझ रहा है वो जो तुम लिख रहे हो अंग्रेजी में? वहां पर कार्डमम टी, मैं कही होता क्या है? कोरिएंडर, तुलसी को बासिल बोलते हैं, जाने बेसिल, बेसिल टोमेटो, कुछ तुलसी नहीं बोला जा रहा। और क्या क्या चीज, हींग को पता नहीं क्या बोलते हैं, जबान में गांठ पड़ जाएगी हींग। ऐसे कोई एक आदमी चाहिए होगा सिर्फ गांठ खोलने के लिए। हींग नहीं बोल सकते, हेस्टा पटीटा पटीना, पता नहीं क्या बोला अभी। कुछ भी नहीं है, भीतर की हीन भावना है। मेरा देश गिरा हुआ है, मेरा धर्म गिरा हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है जब मैं अंग्रेजी बोल देता हूं। कन्वर्जन दूर है, दूर है कन्वर्जन। हम कन्वर्टेड हैं। जब उत्तर प्रदेश में घरों में हींग को हींग ना बोला जाए, हेस्टा पटीटा बोला जाए, तो समझ लीजिए कन्वर्जन हो चुका है। जीरे को क्या बोलते हैं? मिसेस वर्मा मिसेस गुप्ता को बता रही हैं मुझे हेस्टा पटीटा में क्यूमिन डालना है। ये नहीं बोलेगी, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिंदी थी। आई मिक्स क्यूमिन हेस्टा पटीटा विथ हस्बैंड हैप्पी। समस्या की जड़ को देखा करिए। जब आदमी बीमार हो तब बीमारी का इलाज करिए। हम ना तो बीमारी का इलाज करते हैं, ना हमें यह पता चलता है कि मौत हो चुकी है। हम लाश के जलने के समय शोर मचाते हैं।